व्रत में साबूदाना खाना चाहिए या नहीं का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का व्रत कर रहे हैं और आपके धार्मिक या सांस्कृतिक नियम क्या हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म में व्रत के दौरान साबूदाना एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ माना जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। व्रत के दौरान साबूदाना का महत्व। हिंदू धर्म में जब लोग व्रत रखते हैं तो वे अनाज और तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन आदि से परहेज करते हैं। इसके बदले वे फल, कंदमूल और साबूदाना जैसे हल्के सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। साबूदाना को व्रत के लिए उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह सात्विक, पचने में हल्का और ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। व्रत के दौरान शरीर को शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती है और साबूदाना इस जरूरत को पूरा करने में मदद करता है। ये एक स्टार्च से भरपूर भोजन है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, खासकर तब जब आप व्रत के दौरान सीमित खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे होते हैं। साबूदाना के फायदे। व्रत में ऊर्जा का स्रोत। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है जिसे ये व्रत के दौरान ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। पचने में आसान। ये पेट पर हल्का होता है और आसानी से पच जाता है, जिससे व्रत के दौरान कोई भारीपन महसूस नहीं होता। विविध रेसिपीज। साबूदाना से कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जैसे साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, साबूदाना पापड़ और साबूदाना खीर। ये व्रत के भोजन में विविधता लाता है और स्वाद भी बढ़ाता है। साबूदाना कैसे खाएं व्रत में? साबूदाना खिचड़ी यह व्रत का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। साबूदाना मूंगफली, आलू और हरी मिर्च के साथ बनाया जाता है, जिससे यह हल्का और पौष्टिक बनता है। साबूदाना वड़ा। यदि आप कुछ कुरकुरा और स्वादिष्ट खाना चाहते हैं तो साबूदाना वड़ा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे मूंगफली, आलू और मसालों के साथ तैयार किया जाता है और घी या तेल में तला जाता है। साबूदाना खीर। यदि आप मीठा पसंद करते हैं तो साबूदाना खीर एक बढ़िया विकल्प है। इसे दूध और चीनी के साथ पकाया जाता है और ड्राई फ्रूट से सजाया जाता है। सेहत का ख्याल। साबूदाना कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन और फाइबर की कमी होती है, इसलिए इसे संतुलित रूप से अन्य प्रोटीन और फाइबर युक्त व्रत के खाद्य पदार्थों के साथ खाना चाहिए। शुगर के मरीज सावधानी बरतें। यदि आपको डायबिटीज है तो साबूदाना का सेवन सीमित मात्रा में करें क्योंकि ये ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। सही तरह से भिगोना। साबूदाना को पकाने से पहले अच्छे से भिगोना जरूरी है। सही से भीगा हुआ साबूदाना खिचड़ी या अन्य व्यंजनों में चिपकता नहीं है और खाने में भी अच्छा लगता है। 5. क्या साबूदाना सभी व्रतों में खाया जा सकता है? ज्यादातर व्रत जैसे नवरात्रि, एकादशी, शिवरात्रि आदि में साबूदाना खाया जा सकता है क्योंकि ये व्रत के नियमों के अनुकूल होता है। हालांकि कुछ खास परंपराओं या व्रतों में साबूदाना से परहेज करने का निर्देश भी दिया जा सकता है, इसलिए अपने परिवार या धार्मिक गुरु से परामर्श लें कि आपके व्रत में साबूदाना खा सकते हैं या नहीं। व्रत में साबूदाना एक अच्छा विकल्प होता है क्योंकि यह पचने में आसान, ऊर्जा प्रदान करने वाला और कई स्वादिष्ट रेसिपीज बनाने के लिए उपयुक्त है। हालांकि यदि आप शुगर या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं तो इसका सेवन सीमित मात्रा में करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अपने धार्मिक नियमों और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साबूदाना का सेवन करना आपके व्रत को आसान और पोषण से भरपूर बना सकता है।